नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड यानी कि जेएसएससी एएनएम वैकेंसी 2025 के बारे में। अगर आप भी झारखंड में एएनएम की सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जेएसएससी ने एएनएम भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी, इसमें क्या योग्यता रहने वाली है, आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, आयु सीमा, इसमें आपकी चयन प्रक्रिया, सैलरी और भी बहुत कुछ। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं उस पीडीएफ के ऊपर। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वो पीडीएफ है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 1/8/2025 को ये पब्लिश किया गया था, जिसमें से ये कुल 3181 पदों पर बैकलॉग सहित ये भर्ती आई हुई है, जिसका जो आवेदन तिथि है आप यहाँ पर देख सकते हैं 11/8/2025 से यानी कि 11 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं, जिसमें से आप रजिस्ट्रेशन करने और उसका सूचना दर्ज करने, परीक्षा शुल्क भुगतान करने तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का ये जो तिथि यहाँ पर दिया गया है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधन के लिए आपके लिए अलग से डेट दिया गया है, यानी कि 10 सितंबर तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर लें। अगर उस दौरान आपके फॉर्म फिलिंग में किसी तरह का कोई एरर हो गया, पर आप कोशिश करेंगे कि एररलेस आपका फॉर्म फिलअप हो। अगर फिर भी हो गया तो आपके लिए यहाँ पे डेट है 11 सितंबर और 12 सितंबर। इस बीच आप उस गलती को आप फिर से सुधार कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आगे आपका है परीक्षा शुल्क, जिसमें से आपका जो परीक्षा शुल्क है वो आपका 100 रुपीज़ आपको यहाँ पे लिया जा रहा है, जिसमें से झारखंड राज्य के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 50 रुपये, और बाकी के जो लोग हैं उन सबों के लिए यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे फ़ी रखा गया है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें ये जो वैकेंसी है ये जिले वाइज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसकी कुल रिक्तियाँ जो है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया और जिला वाइज, जैसे धनबाद में 134, सिमडेगा में 150, पूर्वी सिंहभूम में 172, पश्चिमी सिंहभूम में 200, देवघर 92, रांची 245। ये कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट वाइज सब में डिस्ट्रीब्यूट किया गया सीट। आप इसको एक एक करके देख सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पे 3020 पद यहाँ पे है, और इसमें आपका ये बैकलॉग पद भी इसमें शामिल किया गया। ये इन जिलों में है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो बैकलॉग का यहाँ पे कुल 161 पद को भी शामिल किया गया है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका यहाँ पे सैलरी। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के आपको जो वेतनमान यहाँ पे मिलेगा आपको वो 5200 से 20,200, ग्रेड पे आपका यहाँ पे 2400, सातवां पुनरीक्षित वेतनमान लेवल 4 आपका रहने वाला है। और इसमें आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो मैट्रिक पास यानी कि 10वीं पास। इसमें आपके न्यूनतम मार्क्स जो है वो 45% के साथ आप उत्तीर्ण हो, और उसके साथ ही 18 माह का एएनएम प्रशिक्षण उत्तीर्ण तथा झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से निबंधित होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें और भी न्यूनतम शैक्षणिक जो योग्यता है, तो अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की जो अंतिम तिथि तथा वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वो उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की जो अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। उसके साथ ही जो खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 द्वारा श्रेणी ख के पदों पर ये सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान होगा। जैसे कि प्रतियोगिता स्तर यहाँ पे जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशन द्वारा वो आयोजित प्रतियोगिता में उन्हें मेडल मिला हो,
या फिर भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की जो प्रतियोगिता है उसमें उनका प्रथम स्थान हो, या फिर राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता है वो विश्व रिकॉर्ड हो, तो ये एलिजिबल होंगे। तो आगे हम बात करते हैं आपकी आयु सीमा। तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है इसकी गणना है 1/8/2025 के बेस पे होगा, और अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2025, यानी कि आपकी जो न्यूनतम आयु यहाँ पे रहने वाली है वो 18 वर्ष, और आपकी जो अधिकतम उम्र सीमा है वो कैटेगरी वाइज अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ष, और अनारक्षित महिलाओं के लिए, और इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए भी 43 ईयर्स यानी कि 43 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 45 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति की पुरुष और महिलाओं के लिए यहाँ पे 45 वर्ष का छूट दिया जा रहा है। और इसमें जो डिसेबिलिटी है यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, तो सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष का अतिरिक्त यहाँ पे छूट दिया जाएगा, जिसमें से निःशक्तता कम से कम 40% अथवा उससे अधिक होने पर। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों आगे आपका है कि परीक्षा का स्वरूप आपका कैसा रहने वाला है। तो आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा यानी कि कंप्यूटर आधारित CBT ली जाएगी। तो किसी विषय की जो परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। एक से अधिक समूहों में परीक्षा होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जो मेधा सूची है उसमें प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा, तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें आपका जो ये परीक्षा स्वरूप है और इसका जो पाठ्यक्रम रहने वाला है वो कैसा रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि परीक्षा एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, यानी कि एक ही एग्जाम आपको इसमें होने वाला है, और परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे MCQ टाइप, और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होंगे, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको प्रदान भी किए जाएंगे, और उक्त परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और परीक्षा का भाषा हिंदी और अंग्रेजी में आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको कुल 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय दिया जा रहा है, जिसमें से कुल आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं आपका ये जो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, और इसमें जो आपका नेक्स्ट आपका ये न्यूनतम जो आहारतांक है वो यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो अनारक्षित के लिए 40%, और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 32, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग ये 34%, 36.5%, और आदिम जनजाति के लिए 30%, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपका इसमें है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का जो निर्माण होगा वो लिखित परीक्षा, इसमें आपका जो मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ये तकनीकी प्रशिक्षण एवं संविदा पर कार्यानुभव के आधार पर भी आपको मेधा सूची का निर्माण होगा, जिसमें से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उपयुक्त उपखंडिका 20 के आधार पर कोटिवार न्यूनतम आहारतांक प्राप्त करने के कुल प्राप्तांक की गणना निम्नवत की जाएगी। सबसे पहले आपका जो परीक्षा होगा उस 50 अंक अधिकतम मार्क्स का होगा, उसके बाद आपका तकनीकी योग्यता उसका आप यहाँ पे अधिकतम 10 मार्क्स का, और फिर 60% या उससे ऊपर अंक वाले जो सक्षम ग्रेड हैं उसके लिए आपको 10 अंक, 60% से कम तथा 45% अंक तक का सक्षम ग्रेड है उसके लिए आपको 7 अंक, और 45% से कम अथवा समकक्ष ग्रेड के लिए 5 अंक। नेक्स्ट इसमें है शैक्षणिक योग्यता के लिए 40 अंक अधिकतम, जिसमें ए में आपका मैट्रिक अगर है तो मैट्रिक में 60% या उससे ऊपर है या उसके समकक्ष है तो 20 अंक, 60% से कम और 45% तक आपका है अंक तो 15 अंक, 45% से कम अथवा समकक्ष ग्रेड है तो आपको 10 अंक। उसी प्रकार आपका इंटरमीडिएट में भी है कि 60 या उससे ऊपर है तो 20, 60 और 45 के बीच है तो 15, 45 से कम है तो आपको 10 अंक।
तो यहाँ पे आपका ये जो झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा कार्य अनुभव के 5 अंक प्रति पूर्ण वर्ष की दर से, इसमें आपको अधिकतम 50 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 5 अंक आपको दिए जाएंगे। यानी कि एक आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा, अगर 1 साल का है तो 5 अंक, 2 साल का है तो 10 अंक, 3 साल का है तो 15 अंक, यानी कि 5-5 अंक एवरी ईयर आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आपका जो फाइनली जो कुल प्राप्तांक आपको जो दिया जाएगा, ये क ख ग घ, ये चारों को जोड़ करके फुल मार्क्स, यानी कि 50 आपका जो एग्ज़ाम का था, फिर 10, फिर 40 और ये 50, ये सब मिला करके आपका 150 अंक का ये अधिकतम यानी कि टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे दे होगा। तो गणना उपरांत प्राप्त कुल प्राप्तांक के आधार पर आपकी मेधा सूची यहाँ पर गठित की जाएगी, जो कि आपने ऊपर यहाँ पे अभी देखा कि ये क में आपका आयोजित परीक्षा का प्राप्तांक, फिर तकनीकी योग्यता ख में, शैक्षणिक योग्यता का ग में, और घ में आपका ये संविदा कार्य अनुभव के आधार पर सबको जोड़ के 150 अंक आपका अधिकतम रहने वाला है। अगर इसमें आपका मेधा सूची में अगर एक से अधिक अभ्यर्थी का जो प्राप्तांक अगर समान रहा, तो उस स्थिति में मेधा का जो निर्धारण है अभ्यर्थियों की जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा, तथा अभ्यर्थियों का जो जिनकी उम्र ज़्यादा होगा उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों का जो प्राप्तांक और जन्मतिथि समान रह गई, तो उस कंडीशन में वो अल्फ़ाबेटिक के ऑर्डर पे जिनका नाम पहले आएगा उसका यहाँ पे प्राथमिकता पहले दी जाएगी। और फिर मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची के मापदंड पर ये अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थियों की गणना यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के सामान्य पदों के विरुद्ध की जाएगी, और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का यहाँ पे पालन किया जाएगा। फिर दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे कि आता है कि अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र का सत्यापन, यानी कि अगर आपका फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो यहाँ पे आपका प्रमाण पत्र का यहाँ पे सत्यापन होगा, और फिर आपका जो भी यहाँ पे प्रमाण पत्र अपने इसमें आप फॉर्म फिलअप करते समय आप अपलोड करेंगे, वो प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे लेके भी जाने हैं। और फिर आपका यहाँ पे आपकी नियुक्ति होगी, यानी कि परीक्षा में सफल सेवा पदों पर नियुक्ति के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा जब तक झारखंड सरकार का ऐसी जांच के पश्चात जो आवश्यक समझी जाए समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिए अपने चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सभी प्रकार से उपयुक्त हैं, तब तक सेवा में नियुक्तियां समय समय पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के संबंध में आदेशों के यहाँ पे अधीन होगी। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी झारखंड जेएसएससी एएनएम वैकेंसी 2025 के बारे में। अगर आप भी नर्सिंग की पृष्ठभूमि से हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये शानदार मौका आपका है। तो आप समय रहते इस फॉर्म को फिल करें, बिल्कुल भी देरी ना करें और पूरे ज़ोर शोर के साथ आप इसकी तैयारी करें और अपनी सीट पक्की करें। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो दोस्तों हम मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।